Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो क्लास एवरीवन। इससे पहले जो बिग डेटा में आपका जो अभी इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बिग डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स। बिग डेटा में जो प्राइवेसी है और डेटा की और उसके जो एथिक्स में हमने प्रिंसिपल्स भी बताए। तो जैसा कि वैसे तो आप बिग डेटा जान ही रहे हैं कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ ह्यूज इन वॉल्यूम, कि ये एक बिग डेटा जो कि ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। और इसमें क्या है कि ये दो पॉइंट्स हैं, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम, जिसमें कि सोशल मीडिया में जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है और भी चीज़ें हैं। तो इसमें जो डेटा हम फीड करते हैं या जो भी डेटा स्टोर होते हैं उसमें प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या इसमें कहें कि लॉट्स ऑफ अमाउंट में, कि जैसे कि हेक्साबाइट में, टेराबाइट में, इस तरह के डेटा इसमें पर डे स्टोर हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है। और ये इस तरह से क्या है, सेकंड पॉइंट आपका नॉन ऑफ ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स कैन स्टोर इट और प्रोसेस इट इफ़िशिएंटली। जो बिग डेटा है तो वो क्या है कि बहुत ही जो है लार्ज अमाउंट में है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिससे कि ट्रेडिशनल मेथड से उसके प्रोसेस को उसको नहीं प्रोसेस किया जा सकता, वो इफ़िशिएंटली प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये बिग डेटा ह्यूज अमाउंट में है, मोस्टली ये ह्यूज अमाउंट में है, तो इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड से हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है आज डिस्कस करेंगे इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स। इट इज़ द प्रोसेस एग्जामिनिंग लार्ज डेटा सेट कंटेनिंग a variety of data types to uncover hidden pattern, unknown correlation, making trends, customer preferences and other useful information। जो बिग डेटा के ऊपर जो भी हम उसको एनालिटिक्स कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम बिग डेटा एनालिटिक्स कहेंगे। और बिग डेटा को एग्जामाइन करने के लिए और उसके एग्जामाइन करने के लिए और उस पर जो एनालिसिस परफॉर्म करना है, ताकि उसके जो उसमें जो भी जितने भी हिडन पैटर्न्स हैं या फिर उसके जो है उसमें यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें। ये चीज़ें जो है एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स में आते हैं, कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें जो इसकी डेटा की वैरायटी है, वैरायटी में हमने बात की थी कि जैसे कि डेटा किस टाइप का है, उसमें क्या टाइप है, जैसे स्ट्रक्चर डेटा है या अनस्ट्रक्चर है या सेमी स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर डेटा में जो कि हमने पहले भी आपको इस पर डिस्कस हो गया है कि स्ट्रक्चर डेटा का एक फॉर्मेट होता है जिसमें डेटा स्टोर होगा, वो फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। और जो अनस्ट्रक्चर डेटा है तो उसमें क्या है कि आपका फिक्स्ड फॉर्मेट, उसमें प्रॉपर कोई भी फॉर्मेट नहीं है। वो जैसे कि आपका वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट मैसेज, ये सब आपका अनस्ट्रक्चर में आएगा, अनस्ट्रक्चर डेटा में। इसमें कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। तो फर्स्ट आपका है इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेटा। इसमें क्या है कि जैसे कि कोई कंपनी है, अगर उसको प्रोजेक्ट वो लेती है तो उसको ये नहीं पता होता कि ये कौन सा डेटा है या
कि इसका जो डेटा आया है वो किस सोर्स से है, कहाँ से है, उसको स्टोर कैसे करेंगे या उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, और उसकी जो है उसकी जो है जो तमाम चीज़ें हैं उसकी कि उसको मतलब समझेंगे कि कौन सा डेटा है, ये उनको पता नहीं होता। इससे जो काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि कंपनी इसी रीज़न से जो है उस फेल हो जाती है वो प्रोजेक्ट को उसको स्टैंड करने में, समझने में। तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सेकेंड, कंफ्यूजन वाइल बिग डेटा टूल्स। तो मार्केट या कंपनी ये जिसमें भी जो हम देख रहे हैं कि बिग डेटा का जो बिग डेटा को स्टोर करने का, उसको प्रोसेस करने का जो भी जो टूल्स हैं, जो टूल्स अवेलेबल हैं वो ये हैं इसमें। और नेक्स्ट है आपका पेइंग लोड्स ऑफ मनी। एंड आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला आपका डेटा इंटीग्रेशन, जो कि एक एम्प्लॉय जो भी डेटा है उसको इंटीग्रेट करने में वो उसको कोई मिस डेटा ना हो जाए, तो उसको ये एक चैलेंज है एक तरह का। और डेटा सिक्योरिटी, जो कि यूज़र्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है चैलेंज।